मेरे साथ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कथावाचक दिनकर जोशी जी जुड़ रहे हैं, जिनका वास्तविक और प्रचलित नाम है नर्मदा प्रसाद जी। इनका नाम क्यों पड़ा नर्मदा प्रसाद, उसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। इन्होंने नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश की गंगा नदी कही जाती है, जो अमरकंटक से निकलती है, उस नर्मदा नदी की इन्होंने संपूर्ण परिक्रमा की है। आज इनसे हम जानेंगे नर्मदा नदी के परिक्रमा को लेकर के इनके मन में कैसे भाव आए। जब इन्होंने परिक्रमा किया तो नर्मदा नदी की स्थिति को देख करके इनको कैसा लगा, और हमारे देश में जो और अन्य नदियां जैसे यमुना इस समय मैली हो गई है, गोमती काली हो गई है, गंगा प्रदूषित हो गई है, तमाम नदियां इस वक्त खतरे अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। नर्मदा की क्या वास्तविक स्थिति है, और इसके साथ ही एक बात इनसे और जानेंगे, क्योंकि इन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की है। नर्मदा नदी उल्टी दिशा में क्यों बहती है? सारी नदियां तो सीधी दिशा में प्रवाहित होती हैं, लेकिन भारत की या इस पृथ्वी की एक ऐसी नदी है नर्मदा जो उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। सारी बातों को नर्मदा प्रसाद जी हमारे साथ तिलक पत्रिका पर साझा करेंगे। जब निवृत्त हो गया अपनी नौकरी से, तो मुझे नर्मदा परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त हुआ, और नर्मदा परिक्रमा करने के लिए मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ी। नर्मदा परिक्रमा पैदल करना आसान काम नहीं है, मगर दिन में यदि ठान ले तो हम परिक्रमा कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। तो यमुना नदी के बारे में क्या कहें, तो ये है हमारी भक्ति के लिए यमुना नदी है, और ज्ञान के लिए गंगा नदी है, और तप करने के लिए नर्मदा मैया है। जो भी नर्मदा मैया की परिक्रमा करता है वो तप करता है। परिक्रमा यानी सिर घूमना नहीं है। तप कैसा होता है? अपने शरीर को, उसकी झीज होती है, और हमारे जो भी हर चीज़ हमें घर में जो मिलती है वो समाधान, शांति, सुख देने वाली होती है। उसके बिगैर जब हम परिक्रमा करते हैं, वो सुविधा को छोड़कर परिक्रमा करते हैं, तो वो सुविधा नहीं है तो भी घर में जितना आनंद हमें मिलता है उससे कई जो आनंद मिलता है वहाँ बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। तो परिक्रमा जो है ये आनंददायी भी है। कष्ट उसमें ज़रूर है, मगर वो आनंद का जो है हमें वहाँ बहुत प्राप्ति हो गई है। नर्मदा परिक्रमा करने का जब मुझे समय आया तो घर में जो हमारे बीवी बच्चे हैं, सब लोगों का विरोध था, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा आसान नहीं है। नर्मदा परिक्रमा उल्टी बहती है ऐसा कहा जाता है। वास्तविक में उसका रूप ही ऐसा है, जिनका प्रकटन जब होगा शिव शंकर जी के स्वेद यानी जो पसीना आता है, पसीना के कारण नर्मदा मैया की उत्पत्ति कही जाती है। भगवान शिव शंकर जब त्रिपुरासुर का वध किए उन्होंने, जब वापिस चल रहे थे तो अमरकंटक ये पर्वत में उनकी नज़र पड़ी, और वहाँ वो विश्राम के लिए 2 मिनट बैठ गए हैं कैलाश जाने के पहले। और उसका असर ऐसा हुआ कि बहुत थक गए थे और पसीना निकल आया था, और पसीना का बूंद एक एक जो धरती पर गिर गया वही हमारी नर्मदा मैया है। उनका जन्म जो होगा वो शिव के पसीना से, यानी स्वेद संस्कृत में जो कहते हैं, स्वेद से उनका निर्माण हो गया, और वो पश्चिम दिशा में बहती चली गई है। ये कहते हैं कि जब वो पश्चिम दिशा से चल पड़ी तो विंध्य पर्वत और सातपुड़ा पर्वत के बीच में से वो समंदर की तरफ निकली, तो उनका जो आवेग था, जो प्रवाह का फोर्स जिसको कहें हम, वो इतना भारी था कि उससे प्रजा को यानी जनता को उनके कोई सुख नहीं मिलने वाला था, उससे नुकसान होने जा रहा था। तो इसलिए वो अपने पिता के पास वापस आई,
और पिता को कहा, आप तो जगत के कल्याण करने के लिए हो और मैं आपकी बेटी जगत का यदि अकल्याण करूं तो मुझे ये रूप में नहीं रहना है। तो भगवान शिव शंकर ने उनको कहा कि तुमको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ सब लोग जमा हो गए, वैसे जग के प्रतिपालक श्री महाविष्णु भी यहाँ आए हैं, उनके सामने आपकी समस्या रखो, वो आपको आशीर्वाद देंगे। तो मैया विष्णु को शरण गई है और भगवान विष्णु को प्रार्थना उन्होंने की ही है। वही बात कही कि मेरे पिता तो जगत के कल्याण के लिए है और मैं जो कर रही हूँ विंध्य और सातपुड़ा पर्वत से जब बहती हूँ तो वहाँ की धारा बहुत तेज होती है, उसमें जगह का अकल्याण हो रहा है। तो इसलिए भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा, देखो तुम्हें एक बंधन उसकी पालना है। क्या बंधन है? जहाँ जहाँ भी शिवलिंग आपको दिखाई पड़ेगा वहाँ आप शांत सौम्य होके बहना आपको है, वहाँ आपको जग का कल्याण करना है। इसलिए नर्मदा किनार जो है हर जगह आपको शिवलिंग जो है दिखाई पड़ते हैं और मैया भी बहुत संत गति से और जग का कल्याण करते हुए वहाँ से बहती है। इसके बदले भगवान विष्णु ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया है और कहा है कि आपके पात्र में जो भी कंकर है, हर कंकर जो है वो शिवलिंग कहा जाएगा। भगवान शिव वैसे लिंग में हमेशा वास्तव्य करते रहेंगे। इसलिए जैसे गंडकी नदी में शालिग्राम पाए जाते हैं, अन्य कहीं से शालिग्राम नहीं मिलता, गंडकी नदी से ही मिलता है, वैसे नर्मदा नदी से बाणलिंग निकलते हैं। जिस बाणलिंग में जो इस आकार का छोटा सा या बड़ा ऐसा सिर्फ पत्थर कहने वाली बात है, मगर उस पत्थर में भगवान शिव हमेशा के लिए वहाँ स्थापित है। इसलिए हम जब नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो ऐसे बाणलिंग की जो भी हमारे हाथ में आए वो हमारे लिए प्रत्यक्ष शिव है। उनको आह्वान करने के लिए हम मंत्र भरने की ज़रूरत नहीं है और जाने के लिए, विसर्जित करने के लिए भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान हमेशा के लिए नर्मदा मैया के हर कंकर में उपस्थित है। दुनिया का और अन्य नदी का कोई आप पत्थर लाएंगे तो वो शिव लिंग नहीं हो सकता, वो बाणलिंग नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ नर्मदा मैया का जो पत्थर है जिसको हम बाणलिंग कहते, उसमें हमेशा शिव जी स्थित है। तो जब हम परिक्रमा उठाते हैं नर्मदा मैया का तो ऐसे हजारों बाणलिंग जो है नर्मदा मैया में है ही उपस्थित है और उनकी परिक्रमा जब होती है तो परिक्रमा एक परिक्रमा नहीं रहती, वो हमारा तप हो जाता है। और ऐसा तप करने का मौका मुझे 15 साल के पहले 2008 में मैंने त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन नर्मदा परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा 4 प्रकार की होती है। पहली परिक्रमा जो है ये नर्मदा मैया तो कहीं उल्लंघन उसका तो नहीं होना चाहिए, नहीं नर्मदा मैया के पात्र में जाके दूसरे तरफ जाना ये तो वर्जित है। तो इसलिए नर्मदा मैया को अपने राइट साइड यानी बाएं साइड रख के परिक्रमा वासी चलते हैं तो उसको कहते हैं रुद्र परिक्रमा। और ये रुद्र परिक्रमा कहीं से भी आप उठा सकते हो। परिक्रमा जो होती है उसके 2 उसमें अंग है। उसके एक अंग है पूर्तता, यानी जहाँ से आप शुरू करते हो वहाँ से वहाँ ही पहुँचना, वहाँ हो गई नर्मदा मैया की पूर्तता, परिक्रमा पूरी हो गई। और उसके बाद सांगता यानी समाप्ति संपन्न होने के लिए एक विधि रखा गया है। हमारे हाथ में रोज़ नर्मदा मैया का जल की एक बॉटल होती है, उसकी पूजा हम दिन में 3 बार करते हैं और
ऐसा जल वापिस जब हम परिक्रमा पूरी करने के बाद वो जल से जलाभिषेक शिवलिंग को ओंकारेश्वर महादेव को जब हम अभिषेक करते हैं तो नर्मदा मैया की परिक्रमा की समाप्ति होती है। नदियाँ हमारे देश में या समाज में या पर्यावरण में इकोसिस्टम का कार्य करती हैं, ये पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। नर्मदा नदी कैसी स्थिति में है, क्योंकि नर्मदा प्रसाद जी ने उनकी परिक्रमा की है, नदी के एक एक छोर से वो गुजर चुके हैं, तो वास्तविकता बताएंगे। क्योंकि हर नदी पर आज बड़े बड़े बांध बन जाते हैं, शहरों के गंदों नालों के पानी जाते हैं, तमाम होते हैं, वहाँ के जलीय जीवों का भी अस्तित्व जो है, जीवन उनका अस्तित्व खतरे में रहता है। लेकिन नर्मदा की क्या स्थिति है, हम इनसे जानते हैं। नर्मदा मैया की बात जो है बिल्कुल अलग सी है। हमने यमुना जल देखा है, हमने गंगा जल देखा है, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये सब जल तो देखे हैं। ये सब जल ऋषिकेश तक देखेंगे तो ठीक लगते हैं, मगर जब हरिद्वार तक पहुंचती है गंगा मैया तो उनका जल जो है अपवित्र जैसे आगे बहता हुआ हमें नज़र आता है। और नर्मदा मैया की बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि नर्मदा मैया उगम स्थान जिसको अमरकंटक कहते हैं, अमरकंटक से 1312 किलोमीटर उनका प्रवाह समंदर में समा जाता है। तो 1312 किलोमीटर का प्रवाह अब कहीं भी देखो वो साफ सुथरा पानी है। परिक्रमावासी अन्य पानी का ग्रहण नहीं करते, नर्मदा मैया का जल पीने योग्य है और इसलिए वही जल हम प्राशन करते हैं। नर्मदा मैया के किनारे बहुत सारे शहर है, जैसे भड़ोच है, होशंगाबाद है, बुधनी है, भड़ोच है, ऐसे सब शहर होते हुए भी वहाँ का जल जो है दूषित नहीं है। मगर एक बात है, पर्यावरण की बात आपने कही है, तो उसके बारे में मुझे जिस बात का दुख महसूस हुआ जब परिक्रमा में कर रहा था, तो वो भी बात कहना ज़रूरी है। नर्मदा किनार बहुत सारे जंगल थे, मगर जैसे जैसे आबादी बढ़ गई, लोक संख्या बढ़ गई, तो बहुत सारे जंगल नष्ट हो गए। और जब जंगल नष्ट हो गए, वहाँ खेती करना लोगों ने शुरू कर दिया, तो उसका कारण वहाँ के जो वन्य जीव है उनका भी जो है नाश हो गया है। और ये परिक्रमा करते समय बहुत अच्छी तरह से पता चलता है कि यहाँ कितना नाश हो गया है। तो इसलिए नर्मदा मैया का जल आज तारीख में तो अच्छा है, मगर जंगल का जो है ना बहुत सारा नुकसान नर्मदा किनारे हो चुका है। और बाकी पर्यावरण की बात करेंगे तो नर्मदा मैया का जो परिसर है वो अन्य नदियों सा देखेंगे तो बहुत अच्छा परिसर है। वहाँ के घाट आप देखेंगे अच्छे हैं, वहाँ का जल अच्छा है, वहाँ का जो कई जल में जो जीव जन होते हैं वो भी वहाँ के बहुत अच्छे हैं। बाकी लोगों से, बाकी नदियों का तुलना करते तो नर्मदा मैया बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है। आपको कितना समय लगा, कितना वक्त लगा जब आप परिक्रमा कर रहे थे, तो किन किन बातों पर आप ध्यान दे रहे थे, खाने पीने में क्या इस्तेमाल कर रहे थे, कौन कौन लोग आपके साथ शामिल थे, अकेले किया और कई लोगों के साथ किया, ये थोड़ा पर्सनल चीज़ों पर जाकर के आप बताएं। जी, नर्मदा मैया का शास्त्रों में ये लिखी है 3 साल 3 महीने और 13 दिन की है, मगर आजकल इतना समय निकालना मुश्किल है। इसलिए बाकी लोगों की तरह मैंने भी ये परिक्रमा 131 दिन में की है। नर्मदा मैया की परिक्रमा यानी 3000 किलोमीटर का ये हमें पैदल चलना है। अब 3000 किलोमीटर का रोज़ का हिसाब निकालेंगे तो 20 या 30 किलोमीटर तक आदमी चल सकता है आराम से। वो हिसाब से मैं भी एवरेज 24 किलोमीटर एक दिन में चलता रहा और मुझे 3000 किलोमीटर पार करने के लिए 131 दिन का समय लगा। जब हम निकले तो हमारे साथ 3 लोग और थे, हम 4 लोग एक साथ निकले, मगर 30 दिन तक हम चलते रहे 4 लोग। उसमें से एक जो आदमी है वो वापस गए, दूसरा आगे चल दिया और सिर्फ हम 2 लोग रहे। ऐसा 2 लोग चलते चलते जबलपुर तक जब आए तो
हमारा जो साथी था वो आगे निकल गया और जबलपुर के आगे जो भी परिक्रमा में कर सका वो अकेला था। और अकेला परिक्रमा जब होती है वो सबसे अच्छी परिक्रमा होती है। साथ में जब कोई होता है तो परिक्रमा उतनी अच्छी नहीं होती। बहुत छोटे मोटे सवाल सामने खड़े हो जाते हैं और परिक्रमा का जो लक्ष्य है वो बदल जाता है। खाने पीने की बात बतानी है तो उसमें यही एक सवाल आया था। जब हम दोनों चलते चलते रहे जबलपुर तक, तो उनके मन में कभी ऐसा आया कि आप जो है खाना अच्छा बनाते हो और इसलिए आप खाना बनाते हो और मेरे साथ जो है बर्तन मांजने का काम है करने के लिए कहते। तो बर्तन मांजने का काम तो ज़्यादा पवित्र समझा जाता है, तो इसलिए आप स्वार्थी हो, इसलिए उनको ऐसा लगा कि बर्तन मांजने का काम जो है वो मैं स्वार्थ से कर रहा हूँ, ऐसे उनको लगा और फिर वो आगे चल गए इस कारण से। वैसे तो मैं उनको बताया आपको जो चाहिए वो काम करो, आप खाना बनाओ या बर्तन साफ करो, दोनों भी। खाने पीने की बात करेंगे तो नर्मदा मैया और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत बहुत अच्छे हैं। अपने मुंह का निवाला वो सामने वाले को देते हैं। जो भी परिक्रमावासी है उनको मूर्ति कहते हैं। कितने मूर्ति हो और सब लोग जो है हर चीज़ देने के लिए तत्पर रहते हैं, देने के लिए वो सब हमेशा आगे आते हैं। नर्मदे हर ऐसा जब हम बोलते हैं तो हमें कुछ मदद की ज़रूरत है, उसका अर्थ एक भी होता है। और सामने वाला यानी गांव का कोई आदमी नर्मदे हर बोलता है तो उसका मतलब यह है कि वो मदद करने के लिए सामने आया है। उनके पास खाना खाओ या कुछ अपनी चीज़ ज़रूर चीज़ उसके पास मांग करो, बिना मूल्य वो सब आपको देता है। नर्मदा मैया का जो परिसर है वहाँ सदाव्रत बोल के खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। सदाव्रत यानी वहाँ जाओ और पूरा पेट भर के वहाँ से आगे चले जाओ। सदाव्रत अनेक प्रकार के होते हैं। कोई नाश्ता खिलाता है सदाव्रत में, जो भी आएगा उसको नाश्ता। कोई चाय पिलाता है, जो भी आएगा उसको चाय मिलेगी। और खाने का भी व्यवस्था सदाव्रत के साथ होती है। नर्मदा मैया के किनार पे हमने बहुत गरीब लोग देखे। अपने बच्चों का एक उदाहरण मुझे देना बहुत ही अच्छा लगता है। नर्मदा जबलपुर के आगे एक साकरी बोल के एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक लोहार की दुकान है। घर में बाबा जी है, उनके पुत्र जो जवान हैं उनके 2 पुत्र हैं और घर में बीबी है। यानी एक संसार में हम 2, हमारे 2 और पिताजी, ऐसी व्यवस्था है। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर 20 साल से वो अन्न छत्र यानी सदाव्रत चला रहे। जो भी परिक्रमावासी साकरी में आता है वो वहाँ से निवास भी करता है, खाना भी खाता है। हमने पूछा उनको कि आप ये कैसे करते हो, तो उन्होंने अपनी स्थिति बताई। क्या बताया? वो खुद लोहार का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं और गांव छोटा है। कितना छोटा गांव है? ज़्यादा 200 घर वहाँ होंगे। तो लोहा का काम रोज़ कितना आता होगा, उनको कितना आमदनी होती होंगी, तो ये बहुत सोचने की बात है। अच्छा, उनके पिताजी क्या करते हैं? उनको मदद करते हैं। बीबी क्या करती है? वो खेत का में जाके मजदूरी करती है। बड़ा बच्चा कहाँ है? बड़ा बच्चा यहाँ पेट भरता नहीं, इसलिए मजदूरी करने के लिए जबलपुर गया है। और छोटा बच्चा पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? दोपहर में खाने के लिए खिचड़ी मिलती है, इसलिए वो पढ़ता है। तो घर की ये परिस्थिति होते हुए भी जब उनके घर में मैं पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि आज हमें अपने पास जो बिस्किट का पुड़ा है बस वो खा के सोना है। मगर आश्चर्य की बात है, 7:30 बजे उनका बुलावा आया। अंदर बुलाया। अंदर टिमटिम करने वाली छोटी सी जो दिया था और एक ही दिया दिया था, और वो दिया के प्रकाश में वो अपनी रसोई बना रही थी और हमें अभी खाना भी
उनकी उतने ही एक ही टिमटिम करने वाली जो दिया है उसमें ही खाना था। तो वहाँ जब मैं खाने को बैठा तो पेट भर तो खाना खाया, मगर नर्मदा किनारे और एक बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? वहाँ का जो मुख्य पुरुष है वो हमारे साथ खाना खाने नहीं बैठते। वो क्या करते हैं, हमें पेट भर खिलाते हैं। जो बचा कुचा रहेगा वो सब लोग मिलकर खाते हैं। और बड़ा से बड़ा जो भी ज़मींदार है, पैसे वाला है, और उनके घर में 100 बोरी गेहूं के है तो भी हमारे साथ नहीं बैठते खाना खाने के लिए। हमारा खाना होने के बाद जो बचा है वो उनके लिए प्रसाद है। और ये नर्मदा मैया की खासियत है कि यहाँ जो भी जाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। परिक्रमावासी कोई कभी भूखा रहने का शिकायत कभी हमने सुनी नहीं, हमने उसका अनुभव नहीं किया। अपने पास जो भी है वो पहले परिक्रमावासी को देने की उनकी आदत है। और थोड़ा आगे जब मैं गया तो एक छोटी 8 साल की बच्ची स्कूल से घर आ रही थी और मैंने पूछा कि इस गांव में मुझे आज रात को ठहरना है, कहाँ व्यवस्था होगी? वो बोली कुछ नहीं, बस मेरे साथ चलती रही और मैंने देखा वो अपने घर में ही मुझे लेके आई थी। ना माता से पूछा ना पिता से पूछा कि मैं एक मूर्ति को घर लाई हूँ, उनको निवास करना है, उनको खाना खिलाना है, उनकी सेवा करनी है। बगैर किसे पूछे 8 साल की बच्ची जब ये निर्णय लेती है तो मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ, आनंद भी हुआ। मैं सोचता हूँ मेरे घर में, शहर में रहने वाली कोई बेटी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। बताने के लिए तो बहुत सारे उदाहरण हैं। और इसलिए नर्मदा मैया के जो किनारे में जो लोग रहते हैं वो मैं समझता हूँ द्वापर युग के लोग हैं। हम तो कलयुग के हैं। तो द्वापर युग का जो भी जीव हो वो कैसा बर्ताव करेगा, वो सामने वाले को जीवन में कभी इसके पहले नहीं मिले। आज उनकी सेवा ऐसी करते जैसे भगवान जैसी सेवा करते, और दूसरे दिन से कभी जीवन में फिर से मिलने की कोई उम्मीद नहीं। एक दिन के लिए हमें भगवान समझ के अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए उनकी तैयारी रहती है, और इसलिए परिक्रमा हो सकती है। अन्यथा हमारे पास ATM है, हमारे पास पैसा है, उसका कोई उसके मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं। मगर ये नर्मदा किनारी जो लोग हैं वो बहुत बहुत समर्पक भाव से, जैसे नर्मदा मैया अपने घर में आई है इस तरह से हमसे बर्ताव करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, हमारे निवारा और भोजन की व्यवस्था करते हैं। देखा आप लोगों ने मेरे साथ नर्मदा नदी की परिक्रमा कर चुके दिनकर जोशी जी यानी नर्मदा प्रसाद जी जुड़े हुए थे। परिक्रमा से लेकर के परिक्रमा से जुड़ी हुई तमाम बातों को उन्होंने तिलक पत्रिका पर मेरे साथ साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।